प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की ईवीएस की बुक के सेकंड चैप्टर परिवारों का आना जाना के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देखिए। आप चैप्टर रीड करोगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से याद होंगे। तब मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे, मैंने कहा था हम नई वीडियो में करेंगे, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर जरूर रीड करना है। आप वीडियो देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो इसका आंसर है, सबसे पहले संतू को रहने के स्थान अर्थात आवास की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। किराए पर सही जगह मकान मिल जाए, इसके लिए उसे काफ़ी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ी होगी। सेकंड है, उसे भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का भी सामना करना पड़ा होगा। और तीसरा कारण है, उसे आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन है, आपके आस पड़ोस में कोई परिवार दूसरी जगह से आया होगा या गया होगा, तो इसके लिए ये क्वेश्चन आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कौन आपके पड़ोस में आया है और कौन गया है। तो आप ये क्वेश्चन आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से खुद करोगे। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, जो पेज नंबर 10 पर दिया गया है क्वेश्चन। कि आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। तो इसका आंसर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से बता देना। मेरे चाचा का लड़का पढ़ने के लिए दिल्ली गया है और मेरी बुआ का लड़का पढ़ने के लिए हिमाचल गया। मेरे मामा का लड़का पढ़ने के लिए जयपुर हमारे पास आया होगा। तो आप बताइए आपके फैमिली में कौन बच्चा आया है कौन गया है, तो आप इसका आंसर चेंज कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। यदि मुझे बाहर पढ़ने जाना पड़ा तो मैं अपने साथ बिस्तर, कपड़े, टेबल कुर्सी, पुस्तक, बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, जन्म प्रमाण पत्र, परिचय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा एटीएम कार्ड आदि सामान लेकर जाऊंगा। यदि आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने पड़ते हैं। तो हमारे विद्यालय के साथी हॉस्टल में स्वयं के कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, कमरे की सफाई करना जैसे काम स्वयं करते हैं। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो अब हम इनके कारण बताएंगे। सबसे पहला कारण है अध्ययन हेतु, यानी पढ़ाई के लिए जाते हैं। सेकंड है रोजगार की तलाश हेतु। थर्ड है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। चौथा है विवाह संबंधी कारणों से। पांचवा है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। छठा है सांप्रदायिक अथवा जातिगत दंगों के कारण। सातवां है बेहतर व सुखमय जीवन की चाह में। तो ये 7 कारण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के। तो उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले परिवार के बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के घर पर रहकर पढ़ते हैं और कुछ बच्चे हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। तो इसका आंसर है, जब लोगों को नई जगह पर बसना होता है तो उन्हें रोजगार, भोजन पानी, घर, बच्चों की शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पर, जहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं।
अब हम उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा? तो बांध बनने के कारण काफी जमीन डूब क्षेत्र में आ जाती है, वो जमीन डूबने लग जाती है, इस कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप चित्र को देख रहे हो ना, ये देखो जो ये झोपड़ियां डूब गई हैं पानी में, तो रहने की समस्या आ जाती है, इसलिए उन लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। सेकंड चित्र में आप देख रहे हो वो बैलगाड़ियां लेकर सामान लेकर जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले आप एक साइड में देखिए, यहाँ पर बांध के चित्र बने हुए हैं। तो बांध हमारी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। बांध में दरवाजे लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं, तो आवश्यकता अनुसार गेटों को खोल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है जब पानी अधिक आता है या कम होता है। तो हमारा क्वेश्चन है बांध क्यों बनाए जाते हैं? पेयजल पीने के पानी के लिए व सिंचाई की व्यवस्था करने तथा बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। आपको पता है बच्चे कि बिजली है वो पानी से बनती है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करोगे? इसका आंसर है यदि मुझे एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं लोगों को वहां मकान, पेयजल, सिंचाई के साधन, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, सड़क, खेल के मैदान, मनोरंजन केंद्र जैसी सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पर। लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण बताए गए हैं? इस अध्याय में लोगों के घरों को छोड़ने के ये कारण बताए गए हैं। सबसे पहला है अकाल पड़ना, उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए शहर जाना तथा बांध निर्माण के कारण आज आबादी का डूब क्षेत्र में आना, ये कारण बताए गए हैं। तो बच्चों आपको बुक के साथ साथ जो हम अदर क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना वो भी आपको करने हैं, ये हमारे एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पाठ में बताए गए कारणों के अलावा किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते होंगे? लोगों के अन्य स्थानों पर बसने के अलावा उच्च शिक्षा, रोजगार एवं बांध निर्माण के अतिरिक्त अन्य कारण है विवाह संबंध, सांप्रदायिक अथवा जातिगत दंगे, बेहतर व सुखमय जीवन की चाह, चौथा है स्वास्थ्य सुविधाएं, पांचवा बाढ़ आना, छठा भूस्खलन होना तथा नौकरी में स्थानांतरण होना आदि ये कारण है। अब है दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है दूसरी जगह बसने में लोगों को घर, शिक्षा, भोजन, पानी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेकंड है उन्हें सामुदायिकता व अपनत्व के भाव की कमी खलती है। तीसरा है उन्हें अपने निकट के रिश्तेदारों, मित्रों से निरंतर संपर्क बनाए रखने की समस्या का सामना करना पड़ता है। और चौथा है उन्हें आजीविका का कोई अच्छा साधन ढूंढने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने बुक के अंदर के क्वेश्चन किए हैं। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, आपको ये भी जरूर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्तमान युग में लोगों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? तो वर्तमान में लोगों की आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुख सुविधाएं आदि हैं। दूसरा क्वेश्चन है पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है? इसका आंसर है डूंगरपुर जिले के कस्बा गलियाकोट में। तो ये बुक के अंदर के क्वेश्चन हैं जो हमने बनाए हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है कौन से राज्य में कंडाना बांध बनने से गलियाकोट कस्बा डूब क्षेत्र में आ गया है? आंसर है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन चौथा है स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने कौन कौन से हैं?
तो इसका आंसर है गलियाकोट कस्बे के जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। 5वां क्वेश्चन है शीतला माता का मंदिर कौन से जिले में है? इसका आंसर है डूंगरपुर जिले में। छठा प्रश्न गोविंद राम का परिवार कहाँ रहता है? जानियाना गांव में। अगला क्वेश्चन चंद्राराम की मदद किसने की? चंद्राराम की मदद उसके रिश्तेदारों ने की। अगला क्वेश्चन संतू का परिवार गांव में क्या कार्य करता था? संतू का परिवार गांव में खेती का काम करता था। प्रश्न 9 धीरज शहर में अधिक खर्च के कारण क्या कार्य करता था? धीरज शहर में अधिक खर्च के कारण दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य करता था। प्रश्न 10वां बांध बनने से लोगों को किस प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ता है? आंसर है बांध बनने से लोगों को अपनी जमीन से विस्थापित अलग होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रश्न पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न में चंद्राराम को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर है चंद्राराम को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह की कमी, अनुभव की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हमने जब चैप्टर रीड किया था ना, हमने ये सब पढ़ा था, तो आप चैप्टर जरूर रीड करिएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार बांध क्यों बनाती है? सरकार सिंचाई व पेयजल तथा विद्युत उत्पादन के लिए बिजली बनाने के लिए बांध बनाती है। इस बांध से लाखों लोगों को फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा धीरज ने बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर वापस गांव जाने की क्यों ठान ली? इसका आंसर है धीरज को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए शहर में आकर रहना पड़ा। वहां के अधिक खर्च को पूरा करने के लिए उसे दिन रात कठिन काम करना पड़ता था, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उसने वापस गांव जाने की ठान ली। प्रश्न चौथा संतू अपने गांव क्यों चला गया? आंसर है संतू को कुछ समय के बाद गांव की याद सताने लगी तथा उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है, इस कारण संतू अपने गांव चला गया और खेती बाड़ी करने लगा। प्रश्न 5वां लोग गांव से शहर आकर कमरा किराए पर लेकर क्यों रहते हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले अध्ययन कार्य करने हेतु रहने के लिए, दूसरा है मरीजों का इलाज कराने हेतु रहने के लिए, तीसरा है शहरों में रोजगार हेतु रहने के लिए। अगला प्रश्न है ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसके कारण लोग अपना घर छोड़कर कहीं और बसने के लिए जाते हैं? कोई 5 कारण बताने हैं हमें। पहला है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, दूसरा है नौकरी व्यवसाय और रोजगार के लिए, तीसरा है बांध निर्माण के कारण आबादी का डूब क्षेत्र में आना, सांप्रदायिक तनाव या दंगा आदि के कारण, पांचवा है अकाल पड़ना। अब हमारे कुछ बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न। कोई परिवार दूसरे शहर या गांव से तुम्हारे पड़ोस में रहने आया है तो तुम उसकी मदद किस प्रकार करोगे? तो इसका आंसर है कोई परिवार दूसरे शहर या गांव से हमारे पड़ोस में रहने आया है तो सबसे पहले हम उस परिवार के सदस्यों को अपने परिवार का परिचय देंगे और उस परिवार के सदस्यों से हमारा परिचित होंगे वो। फिर उस गांव या शहर जिससे वे आए हैं उसका नाम पूछेंगे तथा वहां से यहाँ आने का कारण पूछेंगे। उसके बाद संक्षेप में इस शहर के बारे में उन्हें बताएंगे कि यहाँ बाजार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था कैसी है, यहाँ किन बातों पर सचेत रहना है आदि। फिर उनकी घरेलू समस्याओं को मिलकर सुलझाने का आश्वासन देंगे। किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बेहिचक पूछने के लिए कहेंगे आदि। तो हम इस प्रकार उनकी मदद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बांध के विस्थापितों को सरकार द्वारा दी गई नई जगह पर बसने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसका आंसर है यद्यपि सरकार विस्थापितों के लिए नई जगह पर मकान, पेयजल, सिंचाई के साधन, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
सड़क आदि की व्यवस्थाएं करने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं की पूर्ति में थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं और बहुत ज़्यादा समय लगता है। व्यवस्थाएं होने से पहले लोगों को नई जगह भेजने से इन चीज़ों के अभाव में की समस्याएं आती हैं। फिर वहाँ खेती के लिए जमीन तैयार करना, मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना आदि नए सिरे से करना होता है। इतना सब कुछ करने में बहुत परेशानी होती है। क्वेश्चन तीसरा है, किसानों को पुरानी जगह को छोड़ने में क्या तकलीफ होती है? आंसर, पुरानी जगह से सभी को बहुत लगाव होता है। उस जगह से वे छोटे से बड़े हुए हैं। गांव की चौपाल, कुआं, चरागाह, गांव का घर, खेत खलियान, आम के बगीचे, नदी, तालाब, झरने आदि जो उनके प्रिय हैं उन सबको छोड़कर जाना होता है। इससे उनका मन बहुत दुखी होता है। पुरानी जगह को छोड़ने पर उनका सामुदायिक अपनत्व खत्म हो जाता है, जो उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। चौथा प्रश्न है, बांध बनाने से किन लोगों को नुकसान होता है? सरकार उनके लिए क्या करती है? तो बांध बनाने से जिन लोगों के गांव या कृषि जमीन बांध के डूब क्षेत्र में आती है, उन्हें बांधों से नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी जमीन को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह जाना पड़ता है। सरकार ऐसे लोगों को उनकी जमीन के बदले अन्य जगह पर जमीन, मकान, स्कूल, अस्पताल, सड़क की सुविधाएं व उचित राशि देती है। तो बच्चों, आज हमारा ये सेकंड चैप्टर पूरा आता है क्वेश्चन आंसर। आपको फर्स्ट चैप्टर भी जरूर रीड करना है, उसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए। और आज हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, आप दोनों वीडियो देखोगे तो आपका सेकंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू।